अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका दोस्त खुर्शीद आलम और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना और प्यारा चैनल सेकुलर जनता। दोस्तों, महाराष्ट्र विधानसभा में बीते दिन तमाम नवनिर्वाचित विधायकों का शपथ ग्रहण शुरू हो गया और जो उम्मीद की जा रही थी वैसा ही मंजर देखने को महाराष्ट्र विधानसभा में मिला। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं उस मंजर की जो पार्लियामेंट में जब शपथ ग्रहण चल रहा था, खास करके जब असदुद्दीन ओवैसी साहब शपथ लेने के लिए आते हैं, उस दौरान किस तरह के नारे लगाने शुरू कर दिए थे भारतीय जनता पार्टी एनडीए के सांसदों ने। वही मंजर देखने को महाराष्ट्र विधानसभा में भी मिला जब ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लौते विधायक मुफ्ती इस्माइल साहब शपथ के लिए आए। उस दौरान तमाम तर जो महायुति के विधायक थे उन लोगों ने जय जय शिवाजी महाराज के नारे लगाने लगे। दोस्तों, कोई आपत्ति नहीं है शिवाजी महाराज की जयकार करने में, कोई आपत्ति नहीं है। शिवाजी महाराज हिंदुस्तान का इतिहास है, हिंदुस्तान के इतिहास में उसे हमेशा याद रखा जाएगा। न केवल हिंदू, न केवल मराठी, तमाम हिंदुस्तान के लोगों के लिए वास्तव में शिवाजी महाराज आदर्श थे, हैं और रहेंगे। लेकिन जब एक विधायक अपना शपथ ग्रहण के लिए जा रहे हैं तो इस तरह के नारे लगाना कहां तक उचित है? बस हुआ क्या, वो भी कहां डरने वाला जो स्वतंत्र आवाज से जीत कर आया हो, जो अपनी पार्टी से जीत कर आया हो, वो भी कहां पीछे हटने वाला। जब शपथ स्टार्ट हुआ तो सबसे पहले मुफ्ती इस्माइल साहब ने कुरान करीम की आयत का उच्चारण किया, कुरान करीम की आयत को पढ़ा और उनके बाद उर्दू में अपना शपथ लिया। सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि मुफ्ती इस्माइल साहब के इस शपथ को मुफ्ती मोहम्मद खालिक। क्या बात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी बिनिअमतिही व तौफ़ीक़िही ततिम्मुस्सालिहात वस्सलातु वस्सलामु अला नबीना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल अब्दुल खालिक, जिसे महाराष्ट्र असेंबली का रुकन मुंतखब किया गया है, अल्लाह पाक के नाम पर हलफ लेता हूँ कि भारतीय कानून की पासदारी करते हुए भारत की अखंडता और सालमियत के लिए जद्दोजहद करता रहूँगा और बहैसियत एमएलए अपनी जिम्मेदारियों और अपने फ़राइज़ को पूरी ईमानदारी के साथ अंजाम देता रहूँगा। मुफ्ती इस्माइल साहब का क्या अंदाज रहा। पहले दिन ही अपने शपथ ग्रहण में ही दिखा दिया कि हम किसी के बैसाखी पर जीत कर नहीं आए हैं, हम तो अपनी मजबूत आवाज़ से जीत कर आए हैं और वो आज़ाद आवाज़ से जीत कर आए हैं जिस पर किसी का अंकुश नहीं है, किसी पार्टी विशेष का हम पर दबाव नहीं है कि अगर मैं अपनी बात अपने अंदाज में रखूंगा तो मुझे कोई रोक टोक करने वाला होगा, अगले बार हमें टिकट की भीख मांगनी पड़ जाएगी। ये स्थिति नहीं आएगी। इसीलिए निडर होकर, बेबाक होकर कुरान करीम की आयत को पढ़ते हुए मुफ्ती इस्माइल साहब ने उर्दू में शपथ लिया। दोस्तों सोचिए, अगर मुफ्ती इस्माइल साहब किसी और पार्टी से, कांग्रेस पार्टी से, समाजवादी पार्टी से, एनसीपी से या किसी और दल से चुनाव जीत कर गए होते तो क्या इस अंदाज में शपथ लेना संभव था? मुझे तो नहीं लगता, कतई संभव नहीं था, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी साहब के टिकट पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो क़यादत की बात करती है, क़यादत को मजबूत करने की बात आती है, उनके टिकट पर जीत दर्ज किए थे और अपने अस्तित्व से जीते थे, अपनी मजबूती से जीते थे। इस वजह से इस अंदाज में शपथ लेने में कामयाब रहे, जहां चेहरे पर बिल्कुल सिकन नहीं है, बेझिझक बिंदास शपथ लेते हैं। तो दोस्तों सोचिए, एक विधायक जीत कर आए और वो इस अंदाज में शपथ लिए। काश अगर 2, 4, 10 होते तो फिर मामला ही कुछ और होता, माहौल ही कुछ और होता और क्या नज़ारा होता। कमेंट बॉक्स में लिख करके आप लोग ज़रूर बताइए। हमें पूरा उम्मीद है अगर किसी पार्टी से जीत कर गए होते तो पार्टी के गाइडलाइन के अंदर जो है इस तरह से शपथ लेने की इजाज़त नहीं मिलती, जबकि भारत एक सेकुलर मुल्क है। भारत का संविधान भी अपने धर्म के हिसाब से चलने की आज़ादी देती है।
जो भारतीय संविधान के भाग 3 में जो मौलिक अधिकार का वर्णन है उसमें धार्मिक स्वतंत्रता की बात है। अनुच्छेद 25 से 28 में इसका विस्तृत वर्णन है। तो दोस्तों, अपना अधिकार का सही इस्तेमाल करके मुफ्ती इस्माइल साहब ने दिखाया और पहले दिन के शपथ ग्रहण में ही ये अंदाज। तो सोचिए, मुफ्ती इस्माइल साहब अकेले थे फिर भी निडर और निर्भीक होकर के जिस अंदाज में शपथ लिए, आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। जय हिंद, जय भारत, अस्सलाम वालेकुम, दुआ में याद रखिए।